अपनी हमदा मान नहीं
कभी मौसम बहार का जिक्र करता है, कभी किस अंदाज में गुफ्तगू करता है, कभी किस अंदाज में बात करता है, कभी किस अंदाज में खुशी और आजादी मनाता है। आखिर वो कौन सा वक्त होगा, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा टाइम होगा, जिस टाइम, जिस वक्त, जिस दिन में हम अपने रब को याद करें। अगर इन हालात में भी इंसान अपने रब की तरफ रुजू न करे तो फिर किन हालातों में करेगा। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुनाहों से मासूम और पाक हैं। आमना का राज मक्का का कबरी यतीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुनाहों से मासूम और पाक हैं। याद रखना, जैसे वालिद कायनात बेऐब है, ऐब कोई नहीं, ऐसे ही रब के मोहम्मद में भी कोई ऐब नहीं। सब कह लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जिन नबियों के गुनाह करीब भी न गए, वो ऐसे मौसमों में उन नबियों की आंखों में आंसू जारी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल आते हैं, नबूवत की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। धूप तेज निकलती है, कभी फिर भी रोती है, बारिश होती है, कभी फिर भी रोती है। अच्छा मौसम हो जाए, बारिश शुरू हो जाए, वीडियो बना बना कर एक दूसरे को भेजते हैं कि हमारे लाहौर में मौसम बड़ा अच्छा हो गया। हम खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों को दावत देते हैं, अपने मोबाइल से चेक करते हैं कि मरीज का मौसम कैसा है, नाराज नहान का मौसम कैसा है, सवाद का कैसा है। अरे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल का मौसम कैसा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब क्या मदद है, गुजरा है हमें आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। रात का वक्त है, पहले आंधी चली, फिर बारिश शुरू हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं खुश हो गई, गर्मी शदीद थी, मौसम तेज हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत खत्म हो जाएगी। मेरी आंखों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर से बदबू करे। मैंने सारे उम्र में देखा कि आप मौजूद नहीं। मैंने एक बड़ी चादर ली, पर्दा किया, मदीना
थोड़ी देर आप लेटे थे, नबी फिर बैठ गए, फिर चल पड़े। या रसूलल्लाह क्या होगा? आपके चेहरे अनवर पर परेशानियों के आसार नजर आ रहे हैं। सारा मदीना खुश है कि गर्मी की शिद्दत खत्म हो जाएगी, मौसम तब्दील हो रहा है और आप परेशान हो रहे हो। ये मैं आम बारिश की बात कर रहा हूं, सियाम की नहीं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, इज़ा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, मुझे डर लग रहा है कहीं ये आंधी ये बारिश मेरी उम्मत पर अज़ाब की सूरत में नाज़िल ना हो। तो आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अब तक तुम्हें मालूम नहीं कौम आद पर यही अज़ाब आया था। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ नबी बना कर भेजे गए। मुसलसल नाफरमानियां करते आ रहे हैं, तकब्बुर है, फरोग है, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा जमनो कोई नहीं, हमारा के सुपर ताकत है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कौम आद रुए ज़मीन पर तकब्बुर किया करती थी, अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थर उठाकर घर बनाया करती थी, अपने हाथों में पत्थर लेकर पत्थर तराश तराश के अपने घर बनाया करती थी। तफसीरे मुर्तबी में लगाया मौजूद है, जब इनका आपस में झगड़ा होता, ये कौम आपस में लड़ पड़ती, ये एक दरख्त उखाड़ कर एक दूसरे को मारा करते थे। छह महीने हो गए, बारिश नहीं, आंधी नहीं, शदीद गर्मी का मौसम। अब वादे पर टुकड़ा आया, कौम खुश हो गई। अब फसलें होंगी, ज़राअत होगी, खेती बाड़ी होगी। उनको क्या मालूम था कि असल सुपर ताकत अपनी ताकत दिखाने लगी जात। सारे बड़े खुश हो गए। अल्लाहु अकबर। हुक्म मिलता है खुदा की सलात व सलामत आपको मानने वाले जो आपके गुलाम हैं, आपके दीवाने हैं, आपके फरमा बरदार हैं, एक लाइन उनके आगे खींच लो, जो लाइन उनके पीछे खड़ा होगा मेरे अज़ाब से बच जाएगा, जो लाइन से आगे खड़ा होगा मेरा अज़ाब उन पे आएगा। अब मुझे ये बताओ कि हमारा हीरो बंदा आगे लकीर खींचते हवा उड़ेगी, लेकिन मेरा रब इस बात पर कादिर है, जानता है हवा भेजे कहाँ जाए, हवा को रोके उसके लिए तो कौन भेजे। उस लाइन के पीछे कितने मुसलमान थे, मालिक कायनात ने उनकी हिफाजत फरमाई, और लाइन के आगे जितने काफिर बेईमान थे, मालिक कायनात ने शदीद आंधी से और शदीद बारिश से सबको तबाह बर्बाद कर दिया। और जो लाइन के पीछे खड़े थे उनको पसीना आया हुआ है, उसका
ये जितने भी आदाब उम्मत पर, कौम पर, मुल्क पे आ रही है, सिरात की सूरत में, बादशाहों की सूरत में, खुदा की कसम ये सारे हमारे अमा है। और हमने भी प्रोग्राम बना रखा है कि हमने ठीक होना नहीं, खुदा अपना रजा खुद ठीक करने। और याद रखना, जब कौम पर
कि फला फला भैया है, वो हज पे जा रहा था, शक्ल का आदमी को जानता है, कहने लगा कि उसको जानता ना हूं, लेकिन उसके घर को नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सामने मस्जिद है, 500 वर्ग तो मस्जिद में नमाज के लिए आता है, जो ही नमाज का वक्त होगा वो मस्जिद में होगा। और याद रखना इमाम नबी आपने फरमाया, मैं तुम्हें जन्नत की निशानियां बता रहा हूं। आपने फरमाया जिसका मस्जिद में आना जाना लगा रहे तो समझ लिया करो ये जन्नती है और मोमिन है। उसे इमाम नमाज के लिए जरूर आएगा, चोर भी खड़ा हो गया, लड़के के लोग भी खड़े हो गए, नमाज का वक्त हो गया, उस हमाम वाले ने बता दिया कि ये शख्स है। जब मस्जिद में मुलाकात हुई तो बता दिया नमाज के बाद, चोर ने उससे माफी मांगी, बाद यहाँ से सुनना मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वो हाजी साहब क्या लगे कि यार क्या तूने मुझसे ये खेलना छीनना था, मैंने उसी वक्त तुझे माफ कर दिया। चोर ने भी पूछा, इलाके के लोगों ने भी पूछा कि यार लोग तो पैसे दोनों को गाड़ियां देते हैं, बदवाएं देते हैं, हज में बैठे थे वो खेला उसने छीन लिया और तुमने उसको बहुत माफ भी कर दिया। कहने लगा हाँ, मेरी नजर में मेरे सामने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई। मैंने हदीस में पढ़ा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कयामत का दिन होगा, मैं किसान के पास अमानतों में जाएंगे, जब तक मेरे आखिरी उम्मती का हिसाब ना हो जाए मैं वहां से नहीं हटूंगा। ये हदीस मेरे सामने आ गई, मैंने इसलिए फौरन माफ कर दिया। अगर ये केस जब होगा विधान के बाद खड़े होंगे, ये केस मेरा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश हो गया, इमाम रबिया उसे बात करेंगे, चोर से भी बात करेंगे, और फिर ये केस सुनते सुनते कहीं जन्नत में जाने में हुजूर को देर न हो जाए, मैंने इसलिए फौरन माफ कर दिया। कहीं मेरी वजह से और माँ के हाथ को जन्नत में जाने में देर न हो जाए। कि हमारी बातों की बात सुनते सुनते आखिर में 2 मिनट तो लगेंगे, अब इतना टाइम तो लगेगा, सरकार को जन्नत में जाने में देर हो जाएगी। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। तो ये सलाह बादशाह का सिलसिला जो कि अभी सरकारी रिपोर्ट ये है कि अभी 50% पास हुई है, 50% रहती है। अब उन आदमियों का पंजाब में नोट हो गया, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जो भी है
या रसूलुल्लाह जिसके पास कुछ ना हो, घर का बजट भी ना चलता हो, अखराजात पूरे ना होते हो, ये गरीब मस्कीन है। फरमाया नहीं, गरीब तो वो है नेकियों के अब्बास उसके पास है, लाखों नमाज़ियां उसके पास है, सत्ते खिरात भी उसके साथ है, ज़कात भी देता है, हर साल का हज भी उसके नामे अमाल है, 20 उसने उम्रे भी कर रखे, वो भी नामे अमाल में मौजूद है। लेकिन किसी का हक मारा है, तनख्वाह देने की गलती की फार करके तनख्वाह नहीं दी, किसी की जमीन पर नजायज कब्जा कर लिया, किसी की दुकान पर नजायज कब्जा कर लिया, है जायदाद लेकिन मालिक को छुट्टी करा देखा, किसी का बहन का हक बनता था जायदाद में, तेरे बाप की जायदाद थी, उसमें बहन का हक था, तूने हक दबा दिया, भाई को हक न दिया, इसी हालत में मर गया। इमाम नबी ने कहा क़यामत के दिन इससे की नेकियां ले लेकर दूसरों को दे दी जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा इसके पन्ने एक भी नेकी नहीं रहेगी, वरना आखिर तक तो ये होगा। फिर आपने फरमाया साहबा बताओ 5 औरत कौन है, किसको समझते हो 5 औरत है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई, क्या हो गया, औलाद नहीं, न बेटा हुआ न बेटी हुई, 5 औरत। फरमाया हाँ, तुम्हें बताओ 5 औरत कौन है? जिसका बेटा हो या बेटी हो, 5 औरत है। साहबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह अल्लाह को औलाद दी है, बेटा दिया, ये बेटी दी, बेटी की 5 औरत है। आपने फरमाया 2 औरत जिसका कोई बच्चा बचपन में फौत न हुआ हो, जवान हो गए, फौत हुआ जवानी में, या अल्लाह ने शैतानी से ले रखी है, औलाद मौजूद है, बेटा या बेटी बचपन में कोई भी फौत नहीं हुआ, आपने फरमाया ये 5 औरत है। सामने का याद रखना, बात समझ नहीं आती कि जिसका बच्चा बचपन में फौत ना हुआ, 5 औरत कैसे हो गई? इमाम नबी ने फरमाया जिसका बचपन में कोई बेटा या बेटी फौत हो गए, क़यामत के दिन उस वक्त तक, बात ध्यान से सुनना, वो बच्चे पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि अपने माँ बाप को जन्नत का मालिक न बनवा दे। फरमाया बस क़यामत के दिन सिफारिश करते रहेंगे, यहाँ तक कि खुदा अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा कर माँ बाप के लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर देगा। तो फरमाया जिसका बच्चा बचपन में कोई फौत हो तो 5 औरत, बचपन में जिसका बेटा या बेटी फौत हो गया, क़यामत में नहीं, हुजूर ने फरमाया रब्बे क्या हुजूर ने क्या समझा? फरमाया बेटा अल्लाह की कसम, ये माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगेंगे तो सिफारिश करेंगे, और आज के पैदा अपनी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें कि अल्लाह की रहमत हम पर मुतवज्जह हो जाए, मालिक कायनात फरिश्तों के सामने हमारा खिदमत करे, हमारे लिए मग़फ़िरत का ऐलान करे। क्या मुझे बताओ, क्या वो लोग थे सहाबा किराम? जनाब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरा खिलाफत है, साहब आया, रोटी आई, गोश्त बना हुआ है, शोरबा है, अल्लाह अकबर।
कि जितने पैसे मैंने अपने बेटे को गोश्त खरीदने के लिए दिए थे, उतने पैसों में गोश्त नहीं आ सकता था। ये चर्बी जो डालती है, ये पैसे कहां से आए? हर आदमी अपने घर की बात सुना था। अभी उन्होंने अपने साहबजादे शहजादुल्लाह से बात नहीं की, लोगों से बात कर रहे हैं, ये मेरे घर का मसला है। हम कहते हैं यार ये घर की बात घर में रखे, वो मुझे पता नहीं, घर की बात तो कर दूंगा। 2 दिरहम मैंने बेटे को गोश्त लाने के लिए दिए थे, 1 महीना पहले 2 दिरहम का गोश्त लेकर आया, ऐसे ही भूल दिया गया। लेकिन आज 2 दिरहम मैंने दिए थे, गोश्त भी है, साथ चर्बी भी। तो उस वक्त चर्बी होती थी, ये घी वगैरह पैसा होता नहीं था। शोरबा क्यों बना है? फरना बोला बोला आगे फरमाया सबके सामने बेटा जवाब दे, मैंने तुझे सुबह कितने पैसे दिए थे? अब नहीं 2 दिरहम। फरमाया कि 2 दिरहम का पहले तू गोश्त लेकर आता था, घी लाता था, तो आज तूने घी डाला है, घी के लिए मेरे सारे घर में पैसे को दिए। 2 जितना तो पहले लाता था उतने लाया, उतने लाया, शोरबा कैसे बना? अब वाली बात ये है, मैं जब मंडी में गया हूं, जहां से मैं गोश्त लाता हूं, उसने मुझे कहा कि यार ये बूढ़ा जानवर था, इसलिए
जल्दी मरतबे क्यों नहीं आएंगी जब ऐसे हुक्मरान होंगे? जब हमारे मुल्क में मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, फिर शराब तो आएगा। अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 4 महीने के अंदर मस्जिद बना देंगे, तेरे को मौका तो देते हैं, लेकिन याद रखना ये मस्जिद तुम्हें बनाकर ही देनी पड़ेगी। बाहर बात उसी तरफ ना चली जाए, उम्र तशरीफ लेते हैं। ये मेरा घर है। उमर ने देखा कि दरवाजा कोई नहीं लगा, खिड़की कोई नहीं, रोशनदान कोई नहीं, कच्चा घर है, अंदर में चारपाई कोई नहीं, बेड कोई नहीं, एक जायदाद बिछा हुआ है। फरमाया हमने बैठा, मेरा बिस्तर की जगह है। फरमाया उमर यही जायदाद भी है और बिस्तर की जगह यही है। फरमाया खाना क्या? प्याला लेकर आए, पानी के अंदर रोटी भिगोकर रखी है। बीवी मेरी मौत हो गई, बच्चा कोई नहीं, अकेला रहता हूं। इसी मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहती है, वो बेचारी हफ्ते के बाद आती है, 1 हफ्ते की रोटी बनाकर मुझे दे जाती है। ये रोटियां देख लो, अलग पिकअप करके मैंने रखी हुई है। सुबह रोटी पानी में डाल देता हूं, जब भूख लगती है वही खाता हूं। उमर की आंखों में आंसू आ गए। अबू बैदा बिन जर्राह फरमाने लगे, उमर मैंने इसलिए कहा था मेरे खाना देखना, मैं दूर रोने लग गया। फरमाया अबू बैदा बिन जर्राह सरकार का मुझे काम में दीदार हुआ था। फरमाया उमर अबू बैदा बिन जर्राह का जाकर मकान देख रहा, कैसा उसका घर है, लेकिन उसको जाकर कहना परेशान न होना, मोहम्मद के रब ने जन्नत में तेरे लिए बाग तैयार कर रखा है। कैसे सजा पाएगा, कैसे अल्लाह पाएगा? जिनका कहना कबीर मान रही हो, जिन्होंने कपड़े को पहन रखे हो जो 12-14 जगह से फटे हुए हो, और यहूदी वो पैगाम गिर रहे हैं कि तेरे कपड़ों को लगे हुए पैगाम कितने हैं? वो 14 है। उन्होंने फरमाया क्यों गिर रहे हो? कहने लगे हमने कुरान में पढ़ा, इंजील में पढ़ा, ज़बूर में पढ़ा कि एक शख्स बैतुल मक़दस अदा करने के लिए आएगा, उसका नाम उमर होगा, एक गुलाम साथ होगा और उसके कपड़े 14 जगह से फटे हुए होंगे। हम लोग कपड़े के बाद गिर रहे हैं, हम समझ गए कि ये उमर ही है कि तेरे कपड़ों को लगे हुए पेड़ों का जिक्र अल्लाह ने आसमानी किताब के अंदर भी जिक्र किया। अरे जिनका तज़किरा कुरान में हो, इंजील में हो, ज़बूर में हो, अल्लाह के कुरान में हो, वो कितनी शान वाले होंगे। वो मशहूर वाक़या है कि ज़लज़ला मदीने में आया था, वो मैंने डंडा मारा था। वो मैंने डंडा शरीर पर मारकर करवाया था। अल्लाह की नबी क्या उमर की बेइंसाफ नहीं करता। आज तक भी दोबारा ज़लज़ला नहीं आया। मैं पहले खान बना पीता हूँ, मेरी बात में लोग ना माने, बच्चे ना माने, शेर ना माने, बुढ़ा दिन ना माने। वो कैसे लोग थे कि जिनका कहना मदीने की गलियां माने, जिनका कहना मदीने की अल्लाह क्या आपने बताया तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मेरे कहने का मकसद ये है, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। उन्होंने अपने रब को, अपने महबूब को नबी कर दिया था। हम नाराज होकर अपने रब को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करके आज हम खुश दे रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी में मस्त है। आइए इज्तिमाई अपने रब के हुजूर दुआएं मांगे। जो
darsequran.com www.darsequran.com